नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 हिंदी द्वितीय भाषा व्याकरण विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड 8 सेकंड लैंग्वेज, आई वेलकम टू all the students of standard 8 second language Hindi. Today we will talk about grammar. In grammar, gender. आज हम बात करेंगे व्याकरण में लिंग परिवर्तन के बारे में। आशा रखता हूँ आपका साथ सहयोग अवश्य मिलता रहेगा। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप अच्छे मार्क्स गुणांक प्राप्त कर सकेंगे। तो हमारा आज का शीर्षक है लिंग परिवर्तन, हिंदी भाषा कक्षा 8 पेज नंबर 21 नंबर के पेज पर भाषा संस्था में लिंग परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ दिए गए शब्दों को आप पढ़िए और समझिए। अक्सर पढ़ना और समझना दोनों साथ होता है। अगर आप पढ़ते हैं और समझते नहीं हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़िए। पहले देखना, फिर उसको पढ़ना, फिर समझना, ये तीनों क्रिया साथ में होनी चाहिए। सबसे पहला शब्द यहाँ है देवर। देवर शब्द जो है उसके पास लिखा हुआ शब्द देवरानी है। यानी कि हिंदी में अक्सर जितने लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हिंदी में होते हैं। गुजराती में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में अक्सर 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मतलब देवर। यहाँ पर हमने देखा कि देवर पुरुषवाचक शब्द का जो बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। देवरानी स्त्रीवाचक शब्द का जो बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। मतलब इस प्रकार से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 प्रकार के लिंग है हिंदी में। आगे है सेठ, तो सेठानी, रुद्र, रुद्राणी, जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, इंद्र, इंद्राणी। तो बच्चे, विद्यार्थी मित्र, अब इसमें ध्यान दीजिए। देवर शब्द के पीछे आनी जोड़ा गया। देवर प्लस आनी देवरानी, सेठ प्लस आनी सेठानी, रुद्र प्लस आनी जेठ प्लस आनी, नौकर प्लस आनी, इंद्र प्लस आनी। अक्सर आपको इन उदाहरणों से इतना तो पता चला कि जैसे पुल्लिंग है वैसे पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग बनाने के लिए आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी या आणी शब्द लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए। देवर, देवरानी, देवर प्लस आनी, सेठ प्लस आनी, रुद्र प्लस आनी, रुद्राणी, जेठ प्लस आनी, आनी, नौकर प्लस आनी, नौकरानी, इंद्र प्लस आनी, इंद्राणी। ब्रह्मा हो तो ब्रह्मा प्लस आनी, ब्रह्माणी। इस प्रकार से शब्द बनाया जाता है जो लिंग परिवर्तन होता है। मतलब अकारांत पुल्लिंग शब्द, देवर अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग शब्द मतलब जो पुल्लिंग शब्द है वह अकारांत कहते हैं उसे। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी या आणी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तन कीजिए, लिंग परिवर्तन कीजिए, ऐसा प्रश्न हमें पूछा जाता है। तो हमें पता चलना चाहिए कि लिंग परिवर्तन और लिंग पहचान दोनों में फ़र्क है। लिंग परिवर्तन मतलब जो लिंग दिया गया है उस लिंग को परिवर्तित करके दूसरा लिंग बनाना है। पुल्लिंग दिया गया है तो उसका स्त्रीलिंग बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, लड़का है तो लड़की इस प्रकार से बनाना है, देवर तो देवरानी इस प्रकार से बनाना है। मतलब इसका नियम ये बना कि आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी या आणी लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। इसके और ज़्यादा उदाहरण हम देखेंगे। आगे शब्द है भाग्यवान, तो भाग्यवती, रूपवान तो रूपवती, बलवान बलवती, पुत्रवान पुत्रवती। अब यहाँ देखिए, वहाँ पर हमने आनी और आनी लगाया और आकारांत पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग किया। तो यहाँ पर भाग्यवान शब्द है, वान शब्द के बदले में वती किया। सुनीता भाग्यवान है, सुनीता भाग्यवती है, सुनील भाग्यवान है। भाग्यवान और भाग्यवती पुल्लिंग में है
तो सुनील भाग्यवान है, सुनीता भाग्यवती है। भाग्यवान का वती लगाने से वहाँ पर परिवर्तन हुआ। रूपवान, यह रूपवान है, यह हिरण रूपवान है, हिरणी रूपवती है। बलवान, बलवती। बलवान, राणा प्रताप बलवान थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बलवती थी। पुत्रवान, पिता पुत्रवान है, माता पुत्रवती है। मतलब शब्द के अंत में, पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती करने से स्त्रीलिंग का रूप बनता है। वान शब्द के बदले में आपको वती लगाना है और वती लगाने से पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनता है। जिस प्रकार देवर तो देवरानी बना, वहाँ पर आनी लगा, रुद्र तो रुद्राणी आणी प्रत्यय लगा। यहाँ पर भाग्यवान तो वती, रूपवान तो रूपवती, बलवान तो बलवती, पुत्रवान तो पुत्रवती। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती करने से स्त्रीलिंग का रूप बनता है। ठीक इसी प्रकार आगे के एग्जाम्पल देखें, आगे के उदाहरण देखें। बुद्धिमान, बुद्धिमान, यह लड़का बुद्धिमान है। तो यहाँ पर मान शब्द का स्त्रीलिंग किया गया, तो बुद्धिमती, बुद्धिमान मती। श्रीमान, श्रीमान हाजिर हो, अगर महिला है तो उसके लिए हम श्रीमती का सम्मानवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार अंत में मान का मति करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। फिर से एक बार, वान का वती करना पड़ता है, वान का वती करना पड़ता है। भाग्यवान, रूपवान, बलवान, पुत्रवान। बुद्धिमान का मति, श्रीमान का श्रीमती। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में, पुरुषवाचक शब्द के अंत में मान का मति करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। बार बार आप पढ़ेंगे और समझेंगे बच्चे, तो आपको अवश्य ये बात हमेशा याद रहेगी, गलती की संभावना नहीं है। फिर से एक बार ध्यान से पढ़िए और समझिए। फिर से एक बार ध्यान से सभी पढ़िए और समझिए। यू हैव टू रीड साइलेंट रीडिंग, आप मुख वाचन करेंगे। अब आगे देखते हैं नेता। नेता पुल्लिंग शब्द है। श्री अमिताभ बच्चन जी नेता है, तो नेता है। तो नेत्री, उसका स्त्रीलिंग होगा नेत्री। श्री नरेंद्र मोदी जी नेता है, तो उसका स्त्रीलिंग होगा नेत्री। श्री अमिताभ जी अभिनेता है, तो ऐश्वर्या राय अभिनेत्री है। नेता शब्द का पुल्लिंग नेत्री। अभिनेता, श्री अमिताभ जी अभिनेता है, तो इस प्रकार से अभिनेता। और जो अभिनेत्री, नेत्री शब्द स्त्रीलिंग बनता है। नेता तो नेत्री, मतलब नेता पुल्लिंग है और नेत्री स्त्रीलिंग है। शब्द के पीछे नेत्री लगाया गया। कर्ता, ये सब करने वाला जो होता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता यानी पुरुषवाचक शब्द है, तो उसका कर्ता पुल्लिंग कहा जाता है। कर्त्री मतलब स्त्रीवाचक शब्द कर्त्री बनता है। विधाता तो विधात्री, मतलब यहाँ ध्यान से देखिए आप, अंत में जो शब्द आता है ता, ता मतलब नेता। श्री नरेंद्र मोदी जी नेता है, तो नेता है, तो हम कहते हैं नेता है। तो दूसरा उसमें ता का त्री किया, स्मृति ईरानी नेत्री है, मतलब वह स्त्रीलिंग है। श्री अमिताभ जी अभिनेता है, श्री अमिताभ जी अभिनेता है। और जया बच्चन जी अभिनेत्री है, नेत्री। कर्ता, जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहा जाता है। क्रिया करने वाला कर्ता, वह पुल्लिंग है। कर्त्री मतलब जो स्त्रीलिंग है वह कर्त्री। विधाता, विधात्री। इस प्रकार यहाँ पर आपने देखे उदाहरण, पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है। ता का त्री करना पड़ता है, त्री। नेता तो नेत्री, अभिनेता तो नेत्री, कर्ता करने वाला तो कर्त्री। कोई स्त्री है तो उसके लिए कर्त्री कहा जाएगा। भगवान सब करता हरता है, लेकिन भगवती कर्त्री है। मतलब विधाता, ये सब करने वाला भगवान
ता है, तो त्री मतलब विद्यात्री। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द का अंत में ता करने से पुल्लिंग जो होता है उसका ता है, उसको त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है। फिर से एक बार, इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है। कोई रोगी है तो रोगी पुल्लिंग है, लेकिन कोई स्त्री है, महिला है तो रोगिणी है। स्वामी, भगवान हमारे स्वामी हैं, महादेव स्वामी है, महादेव की स्वामिनी पार्वती है। स्वामी महादेव, स्वामिनी। वाहन, जो वाहन चल रहा है वह पुल्लिंग, वाहिनी स्त्रीलिंग। मतलब सौभाग्यशाली, यह पति सौभाग्यशाली है, लेकिन पत्नी सौभाग्यशालिनी। मतलब यहाँ पर पुल्लिंग शब्द के पीछे आपने अलग अलग एग्जाम्पल देखे, एक बार ध्यान से पढ़िए। रोगी तो रोगिणी, स्वामी तो स्वामिनी, वाहन तो वाहिनी, सौभाग्यशाली तो सौभाग्यशालिनी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। नी, मोर तो मोरनी। नी का प्रत्यय लगाने से, प्रत्यय उपसर्ग और प्रत्यय, विद्यार्थी हम लोग पढ़ चुके हैं, विद्यार्थी मित्रों हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, व्हाट इज प्रीफिक्स एंड व्हाट इज सफिक्स। शब्द के आगे लगने वाला उपसर्ग, शब्द के पीछे लगने वाला प्रत्यय। तो आपको समझ में आया होगा कि शब्द के पीछे नी जोड़ने से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बना। शेर शब्द है तो शेर के पीछे नी जोड़ दिया तो शेर पुल्लिंग, शेरनी। सिंह तो सिंह, गुजराती में ऐसा बोलते हैं ना। तो प्रत्यय लगाने से मूल शब्द को इकारांत में बदलना होगा। मूल शब्द जो पुल्लिंग शब्द है, जो शब्द सामान्य तरी से अकारांत या अकारांत शब्द है, उस शब्द के अंत में इस प्रकार से नी जोड़ने से, प्रत्यय जोड़ने से इकारांत शब्द बनता है। आगे हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के दूसरे एग्जाम्पल। बच्चे लोग, आप लोग अपना ध्यान बनाए रखें। फूलदान, हमारे यहाँ फूलदान है तो फूलदानी। चायदान तो चायदानी। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द बनते हैं। खानदान पर से बनता है खानदानी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ई जोड़ने से, बड़ा ई जोड़ने से, बड़ा ई मतलब जो दीर्घ ई आती है वह जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। अक्सर ऐसा हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के प्रत्यय जोड़ने से, सबसे पहले हमने देखा कि आनी या आनी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। उसके बाद मान का मती करने से स्त्रीलिंग बनता है। इसके बाद ता का त्री करने से, नेता तो नेत्री, अभिनेता तो अभिनेत्री। इसके बाद ई प्रत्यय लगाने से फूलदान तो फूलदानी, चायदान तो चायदानी। इस प्रकार अंत में ई जोड़ने से शब्द पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग बनते हैं। आगे देखेंगे कुछ विभिन्न ऐसे शब्द हैं जिसमें ई नहीं जोड़ते, फिर भी वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनते हैं। ध्यान रखिए, यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि अक्सर हम गलती वहाँ करते हैं जहाँ अपने प्रत्यय लगा दिया। नेता तो नेत्री कर दिया, रोगी तो रोगिणी कर दिया, मोर तो मोरनी कर दिया, शेर तो शेरनी कर दिया। लेकिन ऐसे कुछ शब्द हैं जिन शब्दों के पीछे ऐसा प्रत्यय आकारांत का इकारांत नहीं करते, फिर भी वहाँ पर लिंग परिवर्तन होते हैं, तो वह बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दिए गए शब्द पर, यहाँ पर दिए गए शब्द पर ध्यान दीजिए। वर, वर तो वधु, वधु की स्पेलिंग वर्त नहीं, ध्यान दीजिए। वर तो वधु, ज़्यादातर बच्चे यहाँ गलती करते। वर तो वधु, वर यानी दुल्हा तो दुल्हन यानी वधु, बहू गुजराती में, वर तो बहू। विद्वान, विद्वान यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, ध्यान दीजिए। विद्वान जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसे विद्वान कहा जाता है। विद्वान पुल्लिंग तो उसका होता है विदुषी। बहुत से विद्यार्थी यहाँ बहुत गलती करते हैं, विद्वान का विदुषी नहीं करते, विद्वान ही करते हैं, नी प्रत्यय लगाते, ये गलत है। ध्यान दीजिए, विद्वान तो विदुषी। जो स्त्री विद्वान है तो उसे विदुषी कहा जाएगा, महिला विद्वान है तो उसे विदुषी कहा जाएगा। सम्राट तो साम्राज्ञी, यहाँ पर भी गलती करते हैं, सम्राट टी लिखते हैं, सम्राट नी लिखते हैं। सम्राट तो साम्राज्ञी,
साम्राज्ञी, सा शब्द आता है बाद में म्रा, साम्राज्ञी, साम्राज्ञी, ध्यान में रखना। ये शब्द अक्सर ज़्यादा पूछे जाने वाले शब्द है क्योंकि यहाँ सीधा आसान प्रत्यय नहीं लगता। पति तो पत्नी, तीर यहाँ पर रस्व ई है। सास, सास स्पेलिंग ध्यान रखिए, सास। मदर इन लो, फादर इन लो, सास, सास मतलब जो बहू होती है, जो पति होते उसकी माँ होती है, उसे सास कहते हैं। मदर इन लो, ससुर, फादर इन लो, मतलब यहाँ सास अर्धचंद्र बिंदी लगती है तो सास का मतलब होता है ब्रेथ। हम अच्छी तरह से सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। सास और सांस दोनों में फ़र्क है। सास मतलब मदर इन लो, ससुर उसका होता है। साधु, साध्वी। विदुर, विदुर मतलब जिन जो पति है उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है उसे विदुर कहते हैं। विडो, विडो कहते हैं, विदुर इंग्लिश में विडो कहते हैं, BIDOW, विडो। तो उसका होता है विधवा, विडोर, विधवा। ननंद, ननंद, ननंदोई, जो शादी करके स्त्री जाती है उसके पति की जो बहन होती है ना उसे ननंद कहते हैं, और उसकी पति की जो बहन होती है उसके पति को ननदोई कहते हैं, ध्यान रखना। नर, नारी, तो ऊपर ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनमें लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है, सिर्फ प्रत्यय लगाने से बनता नहीं है, ध्यान रखना बच्चों। वर तो वधू, विद्वान तो विदुषी, सम्राट तो साम्राज्ञी, पति तो पत्नी, सास तो ससुर, साधु तो साध्वी, विदुर तो विधवा, ननद तो नंदोई, नर तो नारी। मतलब हमने पहले यह देखे कि वहाँ पर ता का त्री करने से, नी लगाने से इकारांत बदलता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग है। इन उदाहरणों को ज़्यादा आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, और इन दिए गए यहाँ एग्जाम्पल है, आपका होमवर्क क्या है, तो उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। साधु का क्या लिंग परिवर्तन होगा? कुतिया, युवक, पुत्र, पड़ोसीन, बाघ, ठाकुर, सन्यासी, सम्राट, वर। ये एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। आपको अपनी कॉपी में, कॉपी मतलब नोटबुक में, नोट पोथी में आपको यह लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, आशा रखता हूँ कि आपको मैंने जो लिंग परिवर्तन के बारे में समझाया यह समझ में आया होगा। सिर्फ इतना याद रखिए कि आनी, आनी प्रत्यय लगता है आकारांत, फिर वान का वती होता है, फिर ता का त्री होता है, फिर नी जोड़ना होता है, और बाद में कुछ विभिन्न प्रकार के शब्द जो वर, वधु, विद्वान, विदुषी, सम्राट, साम्राज्ञी आप ध्यान रखेंगे। आपको यह परीक्षा में पूछा जाने वाला है, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद। आपका साथ और सहकार सदैव मिलता रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद।